प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम। मैं ईश उपनिषद हूँ। मेरे 18 मंत्रों की यात्रा अब अपने प्रथम द्वार में प्रवेश करती है। मेरे प्रथम मंत्र में ही वह दृष्टि छिपी है जिसके बिना मेरे आगे के शब्द को पूर्ण रूप से समझ पाना कठिन है। इसलिए मैंने पहले मुझे सुनो, मेरे शब्दों को केवल पढ़ो मत। मेरे भीतर जो कहा गया है उसे अपने भीतर उतरने दो। मैं कहता हूँ, इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी गतिशील है, जो कुछ भी स्थिर है, जो कुछ दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, वह सब ईश से आवृत है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस परम सत्ता से बाहर हो। अस्तित्व में प्रत्येक स्तर से उसी की उपस्थिति है। कोई वस्तु उससे अलग नहीं है, कोई जीव उससे अलग नहीं है, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है। तुम्हारी दृष्टि संसार को अनेक रूपों में देखती है। तुम्हें पृथक पृथक जीव दिखाई देते हैं, पृथक पृथक वस्तुएं दिखाई देती हैं, पृथक शक्तियां दिखाई देती हैं। परंतु मेरी दृष्टि उस विभाजन के पीछे स्थित एकत्व को देखती है। नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, गुण अलग हो सकते हैं, परिवर्तन अलग हो सकते हैं, पर अस्तित्व का मूल आधार एक ही है। यही मेरे प्रथम मंत्र, प्रथम शब्द का रहस्य है। ईशावास्यमिदम्। ईश के आवृत्त होने का अर्थ यह नहीं कि ईश संसार के बाहर कहीं स्थित होकर संसार को ढक रहा है। इसका अर्थ है कि संसार का प्रत्येक अस्तित्व उसी प्रथम परम सत्य पर आधारित है। वह स्वयं किसी सीमा से बंधा नहीं है, फिर भी कोई सीमा उसके अस्तित्व से बाहर नहीं है। वह किसी एक रूप में दिखाई नहीं देता, फिर भी सभी रूप उसी के आधार पर संभव होते हैं। जिसे तुम देख रहे हो उसके अस्तित्व का आधार वही है। जिसे तुम सुन रहे हो उसकी अनुभूति का आधार वही है। जिसे तुम अनुभव कर रहे हो उस अनुभव की चेतना का भी आधार वही है। इंद्रियां बदलती हैं, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, शरीर बदलता है, संसार के रूप बदलते हैं, लेकिन उसकी मूल सत्ता का अस्तित्व परिवर्तन से परे है। मैं तुम्हें वस्तुओं के पीछे स्थित उस सत्य को देखने के लिए कहता हूँ जो वस्तुओं के परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता। जगत निरंतर गति में है, जन्म है, विकास है, परिवर्तन है और विनाश है। जो आज दिखाई देता है वह कल वैसा नहीं रहेगा। जो आज नया है वह कल पुराना होगा। जो आज उपस्थित है वह एक दिन अनुपस्थित दिखाई देगा। परंतु परिवर्तन के इस अनंत प्रवाह में के पीछे एक आधार है जो स्वयं परिवर्तन का विषय नहीं है। वही वह सत्य है जिसकी ओर मैं तुम्हारी दृष्टि मोड़ता हूँ। मेरे प्रथम मंत्र का दूसरा भाग कहता है, तेन त्वक्तेन भुजिन था। इन शब्दों में मेरे ज्ञान का दूसरा रहस्य छिपा है। यह त्याग की शिक्षा दी गई है, लेकिन त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं को छोड़ देना नहीं है। त्याग का वास्तविक अर्थ है उनके प्रति उस आसक्ति का त्याग जो मनुष्य को बंधन में रखती है। त्याग वस्तु का नहीं, अहंकार का है। त्याग संसार का नहीं, स्वामित्व बुद्धि का है। त्याग जीवन का नहीं, ममता के बंधन का है। जब मन किसी वस्तु को अपना मानता है, उसी क्षण उसके साथ आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति के साथ भय आता है, भय के साथ संरक्षण आता है, संरक्षण की इच्छा के साथ संघर्ष उत्पन्न होता है और संघर्ष के साथ मन अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, त्याग के द्वारा भोग करो। यह विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यही मेरे संदेश की गहराई है। संसार में रहो, संसार से भागो मत, पर संसार को अपना अंतिम सत्य मत मानो। वस्तुओं का उपयोग करो, पर उन्हें अपने अस्तित्व का आधार मत बनाओ। जीवन को स्वीकार करो, पर जीवन के परिवर्तित होते रूपों से अपनी पहचान मत बांधो। सच्चा त्याग वह है
जिसमें वस्तु सामने हो और मन उसके बिना भी पूर्ण हो। सच्चा त्याग वह है जिसमें प्राप्ति से अहंकार उत्पन्न ना हो और अप्राप्ति से भीतर रिक्तता भी उत्पन्न ना हो। सच्चा त्याग वह है जिसमें मनुष्य संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहे। मैं तुम्हें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहता, मैं तुम्हें उस भ्रम को छोड़ने के लिए भी नहीं कहता हूँ, लेकिन उस भ्रम को छोड़ना पड़ेगा जिसे जिसमें यह लगता है कि संसार तुम्हारा है और तुम उसके स्वामी हो। तुम जिस दिन शरीर को अपना कहते हो वह भी परिवर्तन के अधीन है। जिस मन को अपना कहते हो उसके विचार भी निरंतर बदलते रहते हैं। जिन भावनाओं को अपना मानते हो वो भी आती है और चली जाती है। फिर उस मैं का वास्तविक स्वरूप क्या है जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है? यहीं से मेरी शिक्षा तुम्हें बाहरी जगत से भीतर के साक्षी की ओर ले जाती है। यदि सब कुछ ईश के आवृत है तो स्वामित्व का अंतिम दावा किसका हो सकता है? यदि अस्तित्व एक ही परम सत्य में स्थित है तो यह केवल मेरा का भाव कहाँ से आया? और यदि जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब परिवर्तनशील है तो उस पर स्थायी अधिकार का दावा किस आधार पर है? इसलिए मैं अपने प्रथम मंत्र के अंत में कहता हूँ, माँ गृधः कश्यसि श्वेन्धनम। लोभ मत करो, किसी दूसरे के धन के प्रति लालसा मत करो, किसी वस्तु को पाने की इच्छा मत पालो जो तुम्हारी चेतना को अपने अधीन कर ले। ये केवल बाहरी धन के विषय में नहीं है। लोभ का मूल मन में है, जहाँ और चाहिए कि अंतर अंतहीन गति है वहाँ शांति नहीं है। जहाँ प्राप्ति के बाद भी अगली प्राप्ति की भूख समाप्त नहीं होती वही पूर्णता नहीं है। लोभ का अंत वस्तुओं के समाप्त होने से नहीं होता। लोभ का अंत इच्छा की जड़ को पहचानने से होता है। जो मन स्वयं को अपूर्ण मानता है वह निरंतर कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है। वह बाहरी उपलब्धियों के माध्यम से उस पूर्णता को खोजता है जो वास्तव में उसके अपने अस्तित्व के भीतर है। लेकिन बाहरी वस्तुएं उसे आंतरिक अपूर्णता को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उस पूर्णता की ओर ले जाता हूँ जहाँ पाने के बाद भी कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे प्रथम मंत्र में तीन महान सत्य एक साथ उपस्थित है। संपूर्ण जगत से आवृत है, संपूर्ण जगत ईश से आवृत है। त्याग के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त होती है और लोभ मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। पहले सत्य को जानो, सब उसी से व्याप्त है। फिर दूसरे सत्य को समझो, इसीलिए स्वामित्व का अहंकार छोड़ो और तीसरे सत्य को अपने भीतर उतारो। किसी वस्तु के प्रति लोभ मत करो। यही प्रथम मंत्र का पूर्ण दिशा है। मैं तुम्हें संसार से दूर नहीं ले जाता, मैं तुम्हारी दृष्टि को संसार के भीतर छुपे सत्य की ओर ले जाता हूँ। मैं तुम्हें वस्तुओं से घृणा करना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जीवन के विमुख नहीं करता, मैं तुम्हें जीवन के वास्तविक आधार को पहचानने के लिए कहता हूँ। जब तुम्हारी दृष्टि में ईश की उपस्थिति स्थापित हो जाती है तब संसार केवल भोग की वस्तु नहीं रहता, तब अस्तित्व पवित्र हो जाता है। तब दूसरे और अपने बीच का कठोर भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। तब लोभ का आधार कमजोर पड़ जाता है। तब त्याग किसी मजबूरी का नाम नहीं रहता, वह स्वाभाविक स्वतंत्रता बन जाता है। मेरे प्रथम मंत्र का उद्देश्य तुम्हें कोई नई वस्तु देना नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हारे भीतर से उस भ्रम को हटाना है जिसके कारण तुम स्वयं को सीमित मानते हो। तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर है, वस्तु से सत्ता की ओर है, नाम से सत्य की ओर है,
अनेकता से एकत्व की ओर है, आसक्ति से त्याग की ओर है, लोभ से पूर्णता की ओर है और अंततः ज्ञान से अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर है। यही मेरा प्रथम मंत्र है। ईशा वाश्मिदम सर्वम, जो कुछ है उसी से आवृत है। तेन त्वक तेन भुंजिता, त्याग के द्वारा स्वतंत्र होकर जीवन को जानो। माँ गृध कश्य श्विंदनम, लोभ मत करो, क्योंकि जिस सत्य की तुम खोज कर रहे हो उससे तुम कभी अलग थे ही नहीं। यही मेरे प्रथम मंत्र का आरंभ है और यही वह दृष्टि है जिसके आधार पर मेरे अगले मंत्र का द्वार खुलेगा।